नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है राजनीति। कोरोना काल है, लोग इस महामारी में सांसों की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल महामारी में टूल किट पर महाभारत कर रहे हैं। पहले आप आसान शब्दों में समझिए कि टूल किट का मतलब है क्या। बदनाम करना, नीचा दिखाना, ये आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए हैं कि वो टूल किट के जरिए विदेशों में पीएम मोदी की छवि और उनकी सरकार को बदनाम करने में लगी है। इस वार पर अब कांग्रेस का भी पलटवार आ गया है। टूल किट की लड़ाई में अब हरियाणा तक भी पहुंच गई है। ये जो टूल किट की जो लड़ाई दिल्ली से अब हरियाणा तक भी पहुंच गया है। इसमें हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े हैं। विज ने टूल किट पर कांग्रेस को घेर लिया है। विज तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कोरोना से मिली हुई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पीएम और सीएम के लापता पोस्टर लगाने पर उनके नेताओं को उन्होंने अंधा बता डाला है। आज टूल किट पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। टूल किट पर कांग्रेस बीजेपी में तकरार। बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। सियासत का टूल किट, बदनाम करने की साजिश किसकी? महामारी में टूल किट पर महाभारत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बनी टूल किट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि टूल किट के जरिए कांग्रेस पीएम मोदी और सरकार की छवि को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है। ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। अब महामारी की महाभारत में हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कि वो कोरोना के साथ मिली हुई है, कि इन्होंने टूल किट बना रखी है, जिसके माध्यम से ये इस घड़ी में भी अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं। अनिल विज इस बात पर भी आग बबूला है कि कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम और सीएम के लापता के पोस्टर ही लगवा दिए। कोई अंधों की जमात हो, वो उन्होंने लगा दिए हों। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो रोज काम कर रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं। अनिल विज ने हमला बोला तो रणदीप सुरजेवाला का भी पलटवार आ गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री विज सिर्फ ट्विटर ही खेल रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य है कि आईसीयू का बेड लगवाए, लोगों का अस्पताल में भर्ती करवाए, बजाय ट्विटर खेलने के। ट्विटर खेलना बंद करो, लोगों की जान से मत खेलो। कोरोना महामारी की जंग चल रही है, लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हैरानी ये है कि संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल एक साथ आने की बजाय एक दूसरे को नीचा और बदनाम करने में जुटे हैं, जो वाकई में राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के दौरान आपको यह खबर मिली कि एक ब्लैक फंगस नाम की एक नई बीमारी आ गई है, लेकिन राजनीति में क्या आया कि राजनीति में और कुछ नहीं आया, कुछ बदलाव नहीं आया। राजनीति में एक टूल किट आ गया है। ये टूल किट है, एक दूसरे को बदनाम करने की बात कही जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ महिमा सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी। दीप कमल सारण है, प्रवक्ता है जेजेपी के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महिमा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये आपका जो कांग्रेस का टूल किट था, जो टूल किट है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, वो कैसे काम कर रहा था सरकार को बदनाम करने के लिए? वो प्रक्रिया बताएंगे हमारे दर्शकों को, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। घुटनों पे टिके लोग, सुविधा पे बिके लोग, बरगद की करते हैं बातें, गमलों में उगे लोग। जयप्रकाश जी, ये जो छोटी सोच के लोग हैं, ये भूल गए हैं कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये जो टूल किट का जो जरिया इनका है ध्यान भटकाने के लिए लोगों का,
ये इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बार बार नहीं चलेगा। ये वो देश है जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ करके, और ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। फिर ये तो हमारे देश के अंदर की ही ऐसी शक्ति है जो जनता के विरोध में कार्य कर रही है। तो इससे लड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत भी नहीं है हमें, लेकिन हम सभी लोग एकजुट हैं। इस पार्टी की सच्चाई, इस सरकार की सच्चाई इस समय दुखद बात है कि श्मशानों में नजर आ रही है। अभी आपके कार्यक्रम की शुरुआत में हम सुन रहे थे कि आज तक की देश के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना से जो मौतें हैं 4500 के करीब, वो हाल ही में दर्ज हुई हैं। और ऐसे में इस प्रकार की ओछी राजनीति पे भाजपा उतर आई है, जिसे बहुत झूठी पार्टी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये बहुत ही निंदनीय है, ये भर्त्सना के योग्य टूल किट बात है। टूल किट था आपका या नहीं? वो एफआईआर में दर्ज हो गया ना। हाँ। जो टूल किट लेकर आई भाजपा जनता का ध्यान भटकाने के लिए, वो एफआईआर में दर्ज हो गया ना। और आप इन लोगों की थोड़ी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इनकी के बयान हैं, वो सुनिए जरा किस प्रकार हैं के हैं। कल तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि अधिक से अधिक पॉजिटिव केसों की संख्या तेजी से बढ़े देश के अंदर, अपनी बात में कल उन्होंने बोला। और आज अनिल विज जी क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस कोरोना से मिली हुई है। ये किस प्रकार की बातें हैं? क्या ये किसी वंदना पोपली जी, आप लोग बीजेपी वाले ओछी राजनीति कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, महिमा जी कह रही है खुद। देखिए जयप्रकाश जी, अभी महिमा जी ने 2-3 शब्दों का सेंटेंसेस का यूज किया। उन्होंने कहा कि घुटनों पर टिके लोग। मैं तो कहना चाहूंगी कि धरती पर पड़े लोग, सत्ता से खदेड़े लोग, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। 2014 के बाद ये जो धरती पर पड़े हुए हैं ना, जो इनको सत्ता की छटपटाहट है वो दिखाई दे रही है। कोरोना काल में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट दिखाई दिए इस वैश्विक बीमारी के समय। आज कल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज का एग्जाम्पल ले लीजिए। सिंगापुर पर जब ये कहा गया कि सिंगापुर वेरिएंट कहा गया, तो पूरे के पूरे सभी लोगों ने अटैक कर दिया कि आप इसको कोरोना वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट नहीं कह सकते। और ये खुले तौर पर क्या बोलते रहे, इंडियन वेरिएंट, आज ये बोलते रहे मोदी वेरिएंट। इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो बिल्कुल सबके सामने आ गए हैं। आपका चेहरा बार बार सामने आया, कांग्रेस का चेहरा, कि कितना विभिन्न शहर है। आप इस चीज को देखिए। सबसे इम्पोर्टेंटली कि राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं। एक बात भी कहीं पर दिखाई दिए वो कि कहीं पर सपोर्ट करते दिखाई दिए, लोगों के सामने दिखाई दिए। सौम्या वर्मा जिसने ये टूल किट बनाई है, आज संबित पात्रा जी ने बहुत क्लियरली बता दिया। वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर में उसका क्लियरली नाम है, रिसर्च सेल में है वो। और राजीव गौड़ा जो है उनके साथ लगातार वो काम करती रही है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि किस तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही है। वो हॉस्पिटल, अगर फ्रेंडली हॉस्पिटल्स है तो उन्हें बेड्स बुक रखी जाए। अगर हम कहें तो उसमें एडमिशन दिया जाए। मतलब कमाल हो गया, गिद्धों से भी बढ़कर हो गए क्या आप लोग? नहीं, लेकिन वंदना जी, अब ये लोग इन लोगों ने तो एफआईआर भी दर्ज करा दी। वंदना जी, इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दी। और देखिए, राजनीति चाहे इधर से हो, राजनीति उधर से हो, तो राजनीति रही है आप दोनों की तरफ से। अब देखिए, अनिल विज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस कोरोना से मिली हुई है। ये अटपटी राजनीति नहीं है। ये कैसी राजनीति? नहीं, अटपटी राजनीति नहीं है। मैं ये कोरोना से कांग्रेस कैसे मिल गई? मैं बताती हूँ। कोरोना क्या कर रहा है? बीमार कर रहा है, मार रहा है, बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस भी यही करना चाहती है, बीमार करना चाहती है, मारना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। इस वैश्विक बीमारी के समय में कहीं पर तो साथ खड़े दिखाई दे। अभी भी क्या कंडीशन है कि अगर कोई कहीं पर कालाबाजारी हो रही है तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, वही पकड़ में आ रहे हैं। और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है, इस तरह की बात, मैं अभी भी शमशान की बात कर रही है। वो कहीं ना कहीं हम भी बोलते हैं कि आपने देखा होगा डॉक्टर एनकरेज करिए लोगों को कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम इससे लड़कर बाहर निकलेंगे। कोरोना का अगर कोई दुश्मन है तो निराशा है, दुख है, और उस निराशा और दुख को बढ़ाने का काम तो कांग्रेस ने किया सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं आऊंगा महिमा जी, लौटूंगा आपसे। पहले मैं दीपकमल सारंग जी को भी चर्चा में जोड़ देता हूँ। दीपकमल जी एक प्रश्न किसने बनाई ये तो समझ आ गया, लेकिन एक बड़ा क्लियर प्रश्न भी आता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इसके पीछे दिमाग किसका होगा। राहुल गांधी का तो नहीं हो सकता, प्रियंका गांधी का भी नहीं हो सकता, जो अपनी ट्वीट लिखती है तो उसके ऊपर भी लिख देती है। चलिए, महिमा जी बताएंगे, इसका जवाब ले लेंगे। दीपकमल सारंग जी, आपको लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है, छवि को बदनाम करने की कोशिश है सरकारों की? और हरियाणा में तो देखिए पोस्टर भी लगा दिए गए कि सरकार लापता है।
देखिए जयप्रकाश, कांग्रेस पार्टी टूल किट बना ले या ना बना ले, उसका अंजाम तो वही होना है जो आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का है। महिमा जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के दुश्मन अंग्रेजों को खदेड़ा था, उतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो इतिहास में ये भी लिखा है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो उसके साथ ही, देश की आज़ादी के साथ ही भंग हो जाना चाहिए था, उस नाम का इस्तेमाल आज तक नहीं करना चाहिए था। ये पार्टी उस तरीके से है कि इसके अंदर जैसे नामकरण की बात हो रही थी कि इंडियन वेरिएंट नाम दे दो इसको, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुट हैं वो अपना अपना वेरिएंट रखते हैं। हरियाणा में भी एक सुरजेवाला वेरिएंट है कांग्रेस का, एक हुड्डा वेरिएंट है, एक शैलजा वेरिएंट है, एक पहले अशोक तंवर वेरिएंट होता था। अब पीछे मैं आज ही देख रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी ने 90 हल्के के लोगों से बातचीत की है। अब वो कांग्रेस की मीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने वर्करों की मीटिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरीके की जो छटपटाहट है, जो बातें हैं, उसके अंदर कोई इलाज नहीं है इन बातों का। जहां तक आपने जयप्रकाश इसकी बात की कि टूल किट के मामले की जो बात है सारी की सारी, मैं इनकी विफलता मानता हूं कि एक तो ये ऐसी कोई रणनीति बनाए और वो भी लीक हो जाए, उसके बारे में भी बातें डिस्कशन में, राजनीति में आ जाए, तो कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता इसी से दिखाई देती है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा जयप्रकाश, आज हम मई में बात कर रहे हैं कि कोई लिखित टूल किट है। फरवरी में विद्या रानी दनोदा जो कांग्रेस पार्टी की नरवाना से 2 बार कैंडिडेट रही, उन्होंने वीडियो पर आकर अपनी जुबान से ये सारी बातें कही थी, सब कुछ एक एक शब्द उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति खत्म है, खराब हो चुकी है और किसान आंदोलन के रूप में एक अच्छा मौका है। जो आंदोलन में लोग बैठे हैं उनको दूध, पानी, राशन के साथ शराब भी पिलाओ ताकि वो लोग वहां बैठे रहें और इस सहारे हम गांवों में जाकर फिर अभियान चलाएं और कांग्रेस के लिए कोई रास्ता वापसी का लेकर आएं। दीप कमल जी, टूल किट में कितनी सच्चाई है ये तो चलिए आप राजनेताओं को पता है या कांग्रेस को पता है, महिमा सिंह जी जाने या उनकी पार्टी जाने, लेकिन अगर सरकार का फेलियर है, ऑक्सीजन ना मिले, बेड्स ना मिले, मरीज परेशान रहे, तो सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, सवाल उठाने पर कोई ऐतराज नहीं है जयप्रकाश, और ये सबका फर्ज बनता है। अगर विपक्ष में कोई पार्टी है तो उसका जिम्मेदारी है कि वो जायज सवाल उठाए, लेकिन उसके पीछे ये मंशा रखे कि देश में अगर लोग मर रहे हैं तो उसमें कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। अगर देश में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से इतनी खराब रही हैं और आज उसको हम भुगत रहे हैं, एक एक घर में अगर मौत हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसमें भी वो राजनीति देखें कि एक सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम कैसे करना है और अपने लिए फायदा कैसे देखना है। तो ये एक अनैतिकता है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कम से कम उन्हें इस वक्त पर नहीं करनी चाहिए। यहां तक भी हमने अखबारों में पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिल्ली में और फरीदाबाद में गैस की जो सिलेंडर्स थे उनकी कालाबाजारी खुद क्रिएट की, खुद उसको गायब से मार्केट से गायब किया ताकि उसकी कमी पैदा हो और लोगों में सरकार आपकी थी और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, वॉलंटियर आकर उनको वो गैस का सिलेंडर दे। दीप कमल जी, सरकार आपकी थी और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और ये कांग्रेस वाले अपना खेल करते रहे। ये एक बड़ा सवाल है। कोई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, ठीक है। कोई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। महिमा जी जो आरोप लगा रहे, वंदना जी ने कहा, वंदना जी सत्ता में बैठा हर आदमी काम कर रहा है। किसका माइंड है, किसका दिमाग है, एक। और दूसरा मेरा सवाल है मैम, आप लोग वाकई में राजनीति तो कर ही रहे हैं और राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी तो चाहिए वोट बैंक, तो आपको भी चाहिए, भविष्य के लिए आप जमीन तो तलाशेंगे ही ना। अब देखिए आप लिख रहे हैं, अभी एक हम पोस्टर भी चला रहे हैं जहां रणदीप सुरजेवाला जी ने वो पोस्टर लगाया कि सरकार कहां गुम है। ऐसा नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कोविड सेंटर्स का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ग्राउंड जीरो पर है। तो उस हकीकत को तो आप मत झुटलाइए ना। जयप्रकाश जी, आपने अभी जमीन तलाशने की बात कही, मैं आपके चैनल पे इस पटल पर बैठ कर के प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जनता का और विपक्ष का। ये अपने आप में मेरी जमीन की सच्चाई को बयान करता है कि जमीन जिसके पास है उसे जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सत्ता का पासा पलटता रहता है, वो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। जमीन न खोई है न तलाशने की आवश्यकता है। विपक्ष में बैठे हैं, प्रश्न उठाने की आवश्यकता है, वो बाकायदा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात सुन रही थी भाजपा की प्रतिनिधि की, जो कि बात कर रही थी कि कांग्रेस ने ऐसा कर लिया है, कांग्रेस ने इस तरह की नीति बनाई, इस तरह ये ऐसी राजनीति ये कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हैं और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो संबित पात्रा जी पर चल रहे हैं। अभी एक और हो गया है जो हमने FIR करवाई है। अभी यहाँ जितनी भी बातें उठी उसमें देखने वाली बात ये है, जो आपने अभी अभी बात पूछी कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करते घूम रहे हैं,
राजनीति करना किसे कहते हैं जयप्रकाश जी, मैं बता देती हूँ। राजनीति करना इसे कहते हैं कि आप जब देश के अंदर कोरोना से सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है तो एक टेम्परेरी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए भी आप खुद उठ करके जाते हैं और वहां जाकर के आप जो है वो इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं और इस तरह के अवसर को इस तरह के एक जो है खराब उदाहरण को सेट करते हैं लोगों के सामने और ये बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ भाई सिर्फ आपके लिए है, रूल ऑफ लॉ हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो ये जो रूल ऑफ लॉ की अवहेलना करने वाले, अवमानना करने वाले जो लोग हैं, उन्हें ये चाहिए कि सबसे पहले अपने कार्यकलाप को सुधार लें और उसके बाद दूसरों के ऊपर बात करें। आप ये देखिए कि अनिल विज जी ने क्या क्या कहा। उन्होंने सबसे और एक खराब बात जो उन्होंने कही, वो उन्होंने कही कि खराब क्यों कह रही हूँ वो मैं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि पीएम मुख्य सेनापति हैं लेकिन कांग्रेस मुख्य सेनापति पर ही हमले कर रही है। अब खराब ये बात इसलिए है क्योंकि जब बात आती है इसका जिम्मा संभालने की तो राज्यों पर डाल देते हैं, प्रदेशों पर डाल देते हैं। उनके प्रतिनिधि ये बताने लगते हैं कि हेल्थ तो स्टेट की लिस्ट में आता है, स्वास्थ्य तो राज्यों का मुद्दा है। लेकिन जब महिमा जी आप एक तरफ कह रही है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एक तरफ फिर आप कहते हैं कि वो लापता है। अगर वो नहीं निकलते तो फिर आप ये कहती कि वो आ नहीं रहे। आप ये कैसे जानते हैं कि हमने कहा है कि वो लापता हैं? नहीं, आपके पोस्टर्स लगा रहे हैं, हम कैथल के दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं टीवी पे, दिखाइए भाई, दिखा रहे हैं कि सरकार लापता है। यही तो हम कह रहे हैं कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लोगों की चिंता नहीं है आप लोगों को। कह सकते हैं वो लापता है, ये एक अलग बात है, उसको बिल्कुल हम पुख्ता कर देंगे यहाँ पर। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं वो कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर्स लगाए? मैं तो इस बात को नहीं मानती। या तो रणदीप सुरजेवाला जी के वहाँ लगे हैं मैम, रणदीप सुरजेवाला जी के वहाँ लगे हैं वो। उन पर तो रणदीप सुरजेवाला का नाम लिखा हुआ है बाकायदा। आपके ऑफिस या घर के बाहर मैं पोस्टर लगा जाती हूँ, आप मान लेंगे कि आपने लगाए हैं। उसमें नाम लिखा हुआ उनका। ये पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर कोई भी पोस्टर लगाता है या इस तरह। चले महिमा जी मैं आ रहा हूँ, मैं इस पर जवाब लूंगा। महिमा जी देखिए ये हो क्या रहा है, आप कह रहे हैं कि सीएम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, भीड़ उड़ा रही है, और जो हिसार में भी हुआ इस पर सवाल। अभी मैं एक दर्शकों को शॉट दिखाता हूं, रणदीप सुरजेवाला देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। ये देखिए कम से कम 100 आदमी है उनके वेलकम के लिए, आज वो फतेहाबाद पहुंचे। ये दर्शक देख लीजिए, वो भी यहां पर उद्घाटन करने गए थे जो स्वास्थ्य सुविधाओं को मेडिकल उपकरण दिए जा रहे हैं। अब यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं क्या? महिमा जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं वंदना जी से लूंगा। आप कौन सी क्लिप, मैं बताती हूँ जयप्रकाश जी, आप कौन सी क्लिप दिखा रहे हैं? पहली बात तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप समझते हैं कि मैं अपने जो है पर्सनल स्पेस से बैठ करके ये डिबेट कर रही हूँ। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, मुझे क्या नजर आ रहा है आप जानते होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए ये सवाल आज उठाने से पहले जो कल हुआ, पहले उसके ऊपर का सवाल पहले कल हमने उठाया है। आज जो हुआ है या कल जो हुआ या कल जो होगा, जो गलत है वो गलत है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए है, ये बात हम बिल्कुल पुख्ता तरीके से कहते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर भी रूल ऑफ लॉ लागू होता है। आप लोगों ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर आई चार्जशीट के ऊपर बात उठाई, वंदना जी जवाब दीजिए। वंदना जी सिर्फ सियासत में ये हो रहा है कि तू डाल मैं पात। आपके सीएम जाते हैं, भीड़ होती है, बवाल होता है, इनके भी नेता जा रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, आम जनता की परवाह नहीं। देखिए मुझे लगता है कि डाल पात वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर महिमा जी को और कोई जवाब नहीं पूछा तो बोला कि पहले आप जवाब दीजिए, हम फिर देखेंगे। तो आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए। आपने सबसे पहले एक प्रश्न पूछा कि मुख्यमंत्री जी उद्घाटन के लिए क्यों गए। दूसरे प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले इसका सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी सिर्फ उद्घाटन के लिए नहीं गए, वो लगातार एक्टिव रहे, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए, बहुत बार से प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलकर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से नहीं मिले। आप जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं हिसार में, वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज्यादा नंबर में थे, वो बात अलग है कि वहां पे उनका होना बनता था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी तो यहाँ तो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आपने नहीं देखा क्लिप, कम से कम 50 से 60 लोग उनके साथ हैं, उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो वहां पर तो कार्यकर्ता है। क्या अगर कार्यकर्ता हो, कॉमन पब्लिक हो तो हम मान भी ले कि यहाँ पर कुछ प्रचार का मामला है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर जानना कि क्या चल रहा है, क्या गलत है, उसको ठीक करना। अगर आपकी नजर में गलत है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात,
जब आप यहाँ पर बात करते हैं गायब आएंगे महिमा जी, आएंगे आपके पास। रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा होगा, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी 10 बार सोचेंगे ये लिखने से पहले। अगर याद हो पिछले 5 साल में कितनी बार विधानसभा गए, उसका जवाब दे दे। और जब गायब या गुमशुदा की बात होती है ना, तो राहुल गांधी के अलावा मुझे कोई याद नहीं आता। अब पता नहीं भारत में है, बाहर आना जाना तो बंद है, कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम। वरना जी 100 बेड दिए कांग्रेस की तरफ से, आपके मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, कांग्रेस तो ये कह रही है उन्होंने 100 बेड दे दिया आपको। अरे वो तो बेड खाली रख के बैठे हुए हैं, टूल किट में लिखा नहीं हुआ कि जो भी हमारे फ्रेंडली हॉस्पिटल है वहाँ पे खाली रखो, क्या बाहर लोग मर जाएं। चलिए दीप कमल जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए जयप्रकाश, एक तो बार बार जब भी रणदीप सुरजेवाला जी का जिक्र आता है तो मुझे उनकी स्थिति एकदम से ये लगती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को तौर पर कैथल से उनकी करारी हार और उससे पहले जींद में जो उपचुनाव में हारे थे, उसके बाद से वो छटपटा गए हैं कि कैसे कमान ली जाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले खुद को हरियाणा कांग्रेस में ऊपर रखा जाए। इन तमाम कोशिशों में वो ये भूल जाते हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा विधानसभा के वो सदस्य थे, 5 साल तक सदस्य थे, कुल मिला के 6 बार आए हैं 5 साल में हरियाणा विधानसभा में 6 बार। क्या उनके नाम के पोस्टर तब कैथल में नहीं लगने चाहिए थे? कहां है हमारा विधायक? आज वो पोस्टर लगाकर ये पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है, और वो क्लेम कर रहे हैं उसको कि पोस्टर उन्होंने लगाए हैं। महिमा सिंह जी को शायद पता नहीं है इस बात का कि वो क्लेम कर रहे हैं। क्लेम तो कांग्रेस पार्टी, जो दिल्ली में आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगाए वैक्सीन को लेकर, उनको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने ट्विटर पर लगाते हैं। क्लेम तो आम आदमी पार्टी के लोगों के काम को भी वो कर रहे हैं, यहां अपने काम से झुठला रहे हैं, जिस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम लिखा हुआ है और उनकी टीम क्लेम कर रही है कि हमने ये लगाए हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है। दीपकमल जी जवाब तो दे रहा होगा, अगर वो पोस्टर लगाते हैं कि उनकी ऑक्सीजन कहां गई, टीम के बारे में लिखा हुआ था, जवाब ना मांगे, अगर उनके लोगों की ऑक्सीजन कहां गई, अगर वो कह रहे हैं कि वैक्सीन हमारी वैक्सीन हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तो वो तो ट्रोल करेंगे ही ना फिर। देखिए जयप्रकाश, आपकी पहले की डिबेट में भी बार बार ये बात हुई है कि ये जो संकट है, ये जो स्थिति है, ये ऐतिहासिक है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और अगर आज के दिन प्रधानमंत्री से लेकर अगर आप विफलता कह रहे हैं तो फिर क्या हमारे डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग है सारे वो भी विफल हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी पुलिस भी काम नहीं कर रही है? जो बाकी लोग लगे हुए हैं फ्रंट लाइन में, क्या सारे के सारे लोग निठल्ले बैठे हैं? या सिर्फ महिमा जी जवाब दीजिए, जो सिर्फ एक जवाब दीजिए, निशाना बांधना है, नेताओं पर सिर्फ निशाना बांधना है? मैं आ रहा हूँ वंदना जी, पहले मैं महिमा जी का एक रिएक्शन, महिमा जी का एक लाइन में जो आपने प्रश्न पूछा था उसका जवाब देना चाहती हूँ। आपने यहाँ पर पूछा वैक्सीन ऑक्सीजन के बारे में, दिल्ली की बात आप कर रहे हैं। मुझे याद है कि तकरीबन 900 मीट्रिक टन के करीब उन्होंने वैक्सीन मांगे, जैसे ऑडिट हुआ वो 550 के करीब पहुंच गई। तो ऑक्सीजन कहाँ पर जा रही थी? कालाबाजारी के लिए जा रही थी, पूरे देश ने देख लिया। ऑडिट करते एकदम से कैसे अमाउंट कम हो गया ऑक्सीजन का, वो मुझे जरूर बताइए। महिमा जी जवाब शोर मचाया था कि वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन खराब है, तब तो इसे अलग बोलते हैं, आज ये अलग बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, हो गई बात। महिमा जी। जयप्रकाश जी, आज का विषय आपका टूलकिट था, लेकिन बात कहीं और आ गई है और मैं देख रही हूँ भाजपा की प्रतिनिधि बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। तो सवाल एक मैं पूछ लेती हूँ, उसका जवाब देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत आज तैयार और उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए कि इस देश को 188 करोड़ वैक्सीन की जरूरत थी वयस्कों को लगाने के लिए। 94 करोड़ की जनसंख्या है, डबल डोजेस लगेंगी तो 188 करोड़ चाहिए। तो 7 करोड़ की हमारी कैपेसिटी है, हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं वैक्सीन के, केवल 7 करोड़ ही हम बना सकते हैं। ये कब तक लग जाएंगे 188 करोड़ वैक्सीन? आप जवाब देने के लिए उत्तेजित हैं आज, तो इसलिए भाजपा की प्रतिनिधि से आज ये जवाब दीजिए। वंदना जी जवाब दीजिए, लोग धक्के खा रहे हैं हरियाणा में वैक्सीन के लिए। देखिए मुझे लगता है कि महिमा जी जो बार बार बोल रही है कि मैं जवाब देने के लिए उत्तेजित हूँ, तो सर्टेनली सबसे पहले कांग्रेस का जवाब जाएगा, फिर आपकी बात का जवाब जाएगा। 25 साल तक आप पोलियो की बूंद पिलाते रहे और आपके जब भी वैक्सीन, जब भी किसी भी मेरी बात का जवाब लीजिए।
188 करोड़ वैक्सीन कहाँ से आएगी? उसके लिए शांति रखनी पड़ेगी, उसके लिए शांति रखनी पड़ेगी। आराजोजी करने से फिर कुछ नहीं होगा। भाजपा के प्रतिनिधि को इससे पहले ही मैं सच्चाई याद दिलाऊं, उनको बताइए कि आराजोजी करने से कुछ नहीं होगा। 188 करोड़ वैक्सीन कहाँ से आएंगी, इसका जवाब दे दीजिए। उससे आपको तकलीफ हो, मैं कुछ नहीं कहना। वंदना जी जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, फिर दर्शक आपका जवाब रह जाएगा। वंदना जी वक्त की कमी है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आज शोर में चाहते रहे कि वैक्सीन मत लगवाओ और वैक्सीन वेस्ट होती रही। सोनिया गांधी जी जाके चुपचाप वैक्सीन लगवाई, क्या देश में किसी को नहीं लगी या नहीं लगी है? आप मुझे बता रहे हैं कि वैक्सीन किस तरह से लगेगी और आपने कि वैक्सीन मत लगाओ, उनके पास है ही नहीं। चलिए जवाब किसी के पास है ही नहीं, वैक्सीन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, बेड्स कहाँ है, जवाब तो नेताओं पे मिलता ही नहीं है ना। यही तो बात है, सिर्फ अपनी अपनी राजनीति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो रणभूमि में बात टूल किट की हुई, सियासत अब टूल किट पर आकर टिक गई है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।